इजरायल ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के जवाब में गाजा में पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय में भारी तबाही मचाई है। ऐसे में गाजा में हर तरफ मलबा ही मलबा दिख रहा है। लेकिन जिस बात को लेकर इजरायल ने गाजा को मलबे में तब्दील कर दिया, वो बात है इजरायली बंधकों की रिहाई। हमास के चंगुल से इजरायल ने आधे से अधिक बंधक या तो छुड़वा लिए, या फिर हमास ने उन्हें मार दिया, या फिर वे इजरायल के हमले में ही मारे गए। ऐसे में 1 साल से भी ज्यादा समय से हमास को मिटाने की मुहिम में इजरायल लगातार गाजा में कार्रवाई कर रहा है। इजरायल ने हमास के आतंकियों को लगातार ऑफर दिया है कि वे इजरायली बंधकों को रिहा कर दें और सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, लेकिन अभी तक हमास पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ है। उधर इजरायल की सरकार को ऐसे हालातों में भी अपने ही देश में कई प्रकार के विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा है। एक तरफ बंधकों के परिजनों का गुस्सा और दूसरी तरफ विरोधी दलों के लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ा है। इसके अलावा कई सैनिकों ने भी बंधकों की रिहाई में देरी की वजह से अपनी नाराजगी जताई है। कई सैनिकों ने युद्ध न लड़ने का अल्टीमेटम तक दे दिया है। इन हालातों में धीरे धीरे इजरायल की कार्रवाई भी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती दिख रही है। इजरायल का फोकस गाजा से हटकर अब काफी समय से लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों पर लगा है। ऐसे में लगता है कि इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू एक बार बंधकों की रिहाई को लेकर अपनी अंतिम चाल चल सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को गाजा पट्टी का दौरा करते हुए कहा कि आईडीएफ गाजा में बंधकों को नुकसान पहुंचाने वाले सभी लोगों के साथ हिसाब किताब करेगा और उन्हें इजरायल को सौंपने वालों को इनाम देगा। नेतन्याहू ने कहा कि हम अपने बंधकों का पता लगाने और उन्हें वापस लाने के लिए यहाँ और हर जगह से प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर नेतन्याहू की बात से ये साफ है कि वे अपने अंतिम प्रयास में इस प्रकार की धमकी और ऑफर दे रहे हैं ताकि बंधकों की रिहाई हो सके। इसके बाद की बात से ये साफ हो रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू बंधकों को लेकर और अपने मकसद को लेकर कितने चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ नरम नहीं पड़ रहे, हम ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक हम उन सभी को जीवित और मृत दोनों को वापस नहीं ले आते। उन्होंने गाजा में फिलिस्तीनी हमास के आतंकियों को बंधकों को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जो कोई भी हमारे बंधकों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा, उनका खून तुम्हारे सिर पर होगा। हम तुम्हारा पीछा करेंगे और हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। नेतन्याहू ने बंधकों के लिए नगद इनाम देकर छोड़ने के लिए प्रेरित करने का भी प्रयास किया है। नेतन्याहू ने फिर कहा है कि जो लोग इस उलझन को छोड़ना चाहते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि जो कोई भी हमें बंधक वापस देगा, वो अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षित रास्ता खोज लेगा। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक बंधक के लिए $50 लाख का इनाम भी देंगे। नेतन्याहू ने कहा है कि पसंद आपकी है, लेकिन नतीजा वही होगा, हम उन सभी को वापस लाएंगे। नेतन्याहू ने इस बात पर जोर दिया है कि जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता, इजरायल का सैन्य अभियान जारी रहेगा। नेतन्याहू ने कहा कि हमास गाजा में शासन नहीं करेगा, हम उनकी सैन्य क्षमताओं को बहुत प्रभावशाली ढंग से खत्म कर रहे हैं। हम इसकी संचालन क्षमताओं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ है।